बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जर्मनी वीज़ा के बारे में कि जर्मनी की अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं और जर्मनी की जो अपॉइंटमेंट है किन लोगों को इस टाइम पर अपॉइंटमेंट इजीली मिल रही है। और देन इसके बाद हम बात करेंगे जर्मनी वीजा प्रोसेसिंग टाइम और वीजा इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं जिसका आप आंसर देकर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जर्मनी का वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप जर्मनी का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको एडमिशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जर्मनी वीजा अपॉइंटमेंट के लिए। जर्मनी का वीजा हासिल करने के लिए आपको प्रॉपर जो वीजा अप्लाई करते हैं आपको कराची के लिए जर्मनी कॉन्सुलेट में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं और अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो आपको जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट प्रॉपर चाहिए होती है। दोनों के जो अपॉइंटमेंट के सिस्टम्स हैं वो काफी चेंज हैं। जर्मनी की जो अपॉइंटमेंट है कराची कॉन्सुलेट के लिए वो उसी पुराने स्केड्यूल्स के मुताबिक ही हो रही है, जबकि जो जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद है उसमें अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है पहले से चेंज हो चुका है, तो उसमें प्रॉपर आपको वेटिंग लिस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद की वेबसाइट पर जाके आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुक करना पड़ता है। उसमें आपकी कैटेगरीज आती हैं कि आप किस कैटेगरी की अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं। तो अगर आप नॉर्मल विजिट वीजा, शॉर्ट टर्म वीजा अप्लाई करना चाह रहे होते हैं तो उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद ये होता है आपके सामने एक शॉर्ट सा वेब फॉर्म आता है जिसको वेब फॉर्म कहा जाता है और वो आपको वेब फॉर्म कंप्लीट करना पड़ता है। उसमें आपकी पासपोर्ट डिटेल्स आती हैं, पासपोर्ट नंबर आता है, पासपोर्ट गिवन नेम, सर नेम, आपकी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आती हैं। देन उसके बाद आपकी ऑप्शंस आती है कि आप किस कैटेगरी का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं। आपका इस बिजनेस वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या टूरिज्म वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपके कोई फैमिली मेंबर्स वहां पर है जिन्होंने आपको इन्विटेशन शेयर किया हुआ है तो उसके लिए आप फैमिली विजिट वीजा एंड फ्रेंड्स का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें से आपको जो कैटेगरी आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी के मुताबिक आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, सिलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद जो एक मेन ऑप्शन होता है कि लास्ट 5 इयर्स में अगर आपकी कोई शेंजन कंट्री से फिंगरप्रिंट्स हुए हैं, अगर आपका वीजा रिफ्यूज भी हुआ है, आपका वीजा लगा भी है, लास्ट 5 इयर्स में अगर आपको शेंजन कंट्री से फिंगरप्रिंट्स हुए हैं तो उसमें उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करके उस फॉर्म को आपको सबमिट करना पड़ता है। जैसे उस फॉर्म को आप सबमिट करते हैं उसके बाद आपको ऑटो एक रेफरेंस नंबर आ जाता है जिसको वेटिंग लिस्ट रेफरेंस नंबर कहा जाता है। कि इससे पहले जिन लोगों ने ईमेल्स की हुई हैं, अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसे ही आपका नंबर आएगा और आपको ईमेल के ऊपर ही आपको अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन आ जाती हैं। देन उसके बाद आप उसको कंफर्म करते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। लेकिन इसके लिए भी इस टाइम पर अगर आप विजिट वीजा अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास विजिट वीजा नॉर्मल टूरिज्म वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अपॉइंटमेंट मिलने की चांसेस बहुत कम है। अगर आपका बिजनेस वीजा है तो बिजनेस वीजा के लिए आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। अगर आपके लास्ट 59 मंथ्स में किसी भी शेंजन कंट्री का फिंगरप्रिंट्स हुए हैं तो तब आपको फिंगरप्रिंट्स की बेस पर आपको अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस हैं। अदरवाइज इस टाइम पर नॉर्मल जो अपॉइंटमेंट है बहुत मुश्किल से आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। तो फर्स्ट स्टेप में आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद प्रॉपर आप सारी फाइल बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, 3 से 4 एक्स्ट्रा फॉर्म्स होते हैं जो आपको एम्बेसी के पोर्टल से डाउनलोड करके उसको फिल करके आप वो फाइल में अटैच करते हैं। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप शटल सर्विस के थ्रू एम्बेसी में जाकर अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सारे नॉर्मल हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होते हैं, आपकी स्टेटमेंट चाहिए होती है, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। देन उसके बाद सेकंड फेज में आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे आपका वीजा फॉर्म, टिकट, होटल, इंश्योरेंस, कवर लेटर और देन जो एडिशनल फॉर्म्स होते हैं ये सारी आप फाइल बना के जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप एम्बेसी में जाके अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं। फाइल सबमिट होने के बाद इस टाइम पर अगर ओवरऑल वीजा प्रोसेसिंग टाइम देखा जाए कि जर्मनी की वीजा प्रोसेसिंग टाइम क्या है और ओवरऑल वीजा रेशियो क्या आ रही है। जर्मनी का जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है 3 से 4 हफ्ते के अंदर आपके वीजा का एक्सचेंज होके आपको पासपोर्ट वापस आ रहे हैं। कई दफा ऐसे होता है लोगों के 2 हफ्तों के अंदर भी पासपोर्ट वापस आ रहे हैं, लेकिन नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम देखा जाए तो 3 से 4 हफ्तों के अंदर आपका एक्सचेंज होके आपके पासपोर्ट वापस आ जाते हैं। प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मल है, अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है और प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मल है,
तो उसकी बेस पर आप वीजा हासिल कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं, आप जर्मनी का वीजा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो जो आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं जब आप फाइल सबमिट करवा रहे होते हैं। जर्मनी का वीजा हासिल करने के लिए जो आपका इंटरव्यू होता है, जो आपकी प्रोफाइल होती है, उसी प्रोफाइल से रेलेवेंट ही आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं। जो काउंटर स्टाफ होता है आपसे उसी से रेलेवेंट आपसे क्वेश्चंस करते हैं। जो आपकी प्रोफाइल होती है, जो डेटा होता है, उसके मुताबिक आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसे ही आप वहां पर जाते हैं, वहां पर जाकर अपनी फाइल प्रेजेंट करते हैं, तो देन उसके बाद वो आपसे इंटरव्यू भी करते हैं। बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू नहीं भी होता, लेकिन जिन लोगों से इंटरव्यू होता है उसमें उनके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा जाता है कि आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको फ्रीलांसिंग की जो डिटेल्स होती हैं वो आप साथ में ऐड करते हैं। अगर कोई सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं वो आप साथ में अटैच करते हैं। तो वो सारी डिटेल्स आपको इंटरव्यू की सूरत में बतानी पड़ती हैं। आपकी डिटेल्स होती है सोर्स ऑफ इनकम की, वो डिटेल्स आप उसको बताते हैं। देन उसके बाद वो आपसे सेकंड नंबर पर जो क्वेश्चंस करते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम का जो क्वेश्चंस आता है कि आप जर्मनी क्यों ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि जो आपकी ट्रैवल आइटनरी होती है, जिस सिटी में आपको ट्रैवल करना होता है, जो आपकी ट्रैवल आइटनरी होती है, उस ट्रैवल आइटनरी के मुताबिक आप उसको आंसर कर सकते हैं कि आपने जर्मनी में कहां कहां जाना है, आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना है, आपने किस सिटी में कितने दिन रहना है। तो वो आपसे ये क्वेश्चंस करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जिसमें बहुत सारे लोग पजल भी होते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उसे कहते हैं कि आपने जर्मनी के अलावा और किस कंट्री में अपना ट्रैवल करना है इसके साथ। तो बहुत से लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो जर्मनी के साथ किसी दूसरे कंट्री को ऐड कर देते हैं कि हमने इस कंट्री भी ट्रैवल करना है अगर हमें जर्मनी का वीजा ग्रांट होता है। तो ये आपकी मिस्टेक होती है, जिसकी बेस पर आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो आपका अगर आप जर्मनी का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर आपने जर्मनी की जो डिटेल्स होती हैं, जर्मनी जो टूरिस्ट सिटीज होते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, आपने उनका जिक्र करना है। उसके अलावा आपने किसी दूसरे कंट्री का जिक्र उसमें ऐड नहीं करना। और उसके बाद आपके जो आती है आपकी स्टेटमेंट के बारे में समटाइम क्वेश्चंस किए जाते हैं। स्टेटमेंट में जो आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं कि अपनी स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों को पैसे देकर अपनी स्टेटमेंट बनवा लेते हैं और वो स्टेटमेंट प्रेजेंट कर देते हैं। और ऐसे ये क्वेश्चंस करते हैं कि जो आपका अकाउंट है वो कौन यूज कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने जो अकाउंट यूज करने के लिए इसको दिए होते हैं, वो वहां पर ये बताते हैं कि हम अकाउंट यूज नहीं कर रहे, कोई दूसरा बंदा अकाउंट यूज कर रहा है, फैमिली रिलेटिव यूज कर रहे हैं। तो उसकी बेस पर आपका वीजा रिफ्यूज होता है। प्रॉपर जो आपकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप खुद यूज करें, जो अकाउंट की ट्रांजेक्शन होती हैं वो आप खुद करें। तो उस क्वेश्चन को भी आपने प्रॉपर जस्टिफिकेशन और प्रॉपर आप उसको ऐड कर सकते हैं। और देन उसके बाद जो क्वेश्चन किया जाता है, आपकी होटल बुकिंग के बारे में क्वेश्चन किया जाता है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसके बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं। बहुत से लोग इसका एक मिस्टेक ये करते हैं कि जिन लोगों के ऑलरेडी शेंजन का वीजा रिफ्यूजल हो चुका होता है, वो अपना रिफ्यूजल लेटर साथ नहीं लेकर जाते। जर्मनी का वीजा हासिल करने के लिए आपको जो रिफ्यूजल होता है, पहले किसी भी शेंजन का, वो रिफ्यूजल लेटर आपको साथ लेकर जाना पड़ता है। और वो रिफ्यूजल लेटर आपका वो रख भी लेते हैं। तो उसके साथ आप एक जस्टिफिकेशन लेटर भी लगा सकते हैं जो आपकी प्रोफाइल को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है। तो ये 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं। आप वहां पर अपना इंटरव्यू क्लियर करके तो आपके वीजा के चांसेस अच्छे बन जाते हैं कि जो काउंटर स्टाफ होता है आप उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं अपने इंटरव्यू की सूरत में। और देन उसके बाद आपकी फीस सबमिट हो जाती है और आपको उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। और 3 से 4 हफ्ते के अंदर आपके वीजा के डिसीजन हो जाते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को फॉलो करके आप जर्मनी की वीजा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम की जो अपडेट्स हैं और कौन से इंटरव्यू जो क्वेश्चन होते हैं वो आप किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप जर्मनी का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं या आपको एडमिशन चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिस प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है। तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।